मैं डॉक्टर जी चौहान आज एक बहुत ही संवेदनशील या बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो अभी हमारे हिमाचल के आईजीएमसी शिमला हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां पर कि एक एसआर डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच मारपीट का जो मामला सामने आया था उसके बारे में अपने कुछ पॉइंट रखने के लिए आया हूँ। काफ़ी दिन से मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ। इस सोशल मीडिया पे तरह तरह की जो न्यूज़ सामने आई है उस चीज़ को फॉलो कर रहा था कुछ दिन से, तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी तरफ से अपने ओपिनियन रखने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मेरे अगर अपने विचार से मैं कहूँ तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुखद है, जो कि एक छोटी सी बात, मामला इतना सा था कि डॉक्टर साहब ने पेशेंट को तू बोला। इतनी सी बात में अगर ये आज हिमाचल का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि लोग कितने हाइपर है और लोग कितने इंटॉलरेट हो चुके हैं आजकल, और ये कितने वेले हैं लोग जो मतलब इस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, वो डॉक्टर साहब को उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने मारपीट की है वो नहीं करना चाहिए था, वो बहुत दुखद है। दूसरी बड़ी बात कि इतना सा छोटा सा मुद्दा था कि तू बोला है, तो उस तू बोलने जाने पे मारपीट होना, ये सब होना, ये भी अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे अ, देश प्रदेश के लिए ये चीज़। हम तो जानते हैं हम पहाड़ के लोग कितने सहनशील होते हैं, कितना। बट इस वीडियो को देख के बिल्कुल भी मुझे लग नहीं रहा, जिस तरीके से लोगों के का आक्रोश मैं देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ, नारेबाजी देख रहा हूँ, तो वहाँ से तो कहीं नहीं लगता कि हम इस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं वो लोग सारे। इवन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग घटना के तुरंत 1 घंटे 2 घंटे के भीतर वहाँ पे आईजीएमसी में भीड़ इकट्ठा करके पुलिस के सामने, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, पुलिस के सामने आके एक शख्स को बिल्कुल वहाँ पे ये कहते हुए दिख रहा है, वो साफ-साफ वो लड़का बोल रहा है कि डॉक्टर को या तो देश छोड़ना पड़ेगा या उसे मरना पड़ेगा। बस बात खत्म, इतना ही। मतलब किसी को तू बोल दिया, आप खुद अपने लिए तू नहीं सुन पा रहे हो और दूसरे को आप जान से मारने की धमकी दे रहे हो। मतलब आप खुद सोचिए कि ये चीज़ कितनी बड़ी चीज़ है। आज आप जान से मारने की धमकी दे रहे हो, कल उसकी साइड से, डॉक्टर साहब की साइड से कोई आएगा, उसके दोस्त आएँगे, रिश्तेदार आएँगे, वो भी ऐसी इस तरीके की बात करेंगे, तो इस चीज़ को और बढ़ाया जाएगा। राजनीति घुसेड़ी जा रही है, राजनीति को इन्वॉल्व करा जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। इतनी सी छोटी चीज़, आप समझदार हो, इस चीज़ को बोलते हैं कि झगड़े को जितना कम लेवल पे सुलझाया जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है। समझदारी इसमें है कि उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले जब उस पॉइंट पे अगर डॉक्टर साहब ने को लगा कि दिखा हुआ है या पहले पेशेंट आए हुए हैं मेरे सामने, अगर उन्होंने तू बोला, उनको कोई गलतफ़हमी हुई कि ये देखे हुए क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये मानना पड़ेगा कि हम अपने जान-पहचान में या नॉर्मली जो बहुत ही उसके में तो तू हमारे यहाँ बोलते हैं, ठीक है? तू बोलना गाली देना नहीं है सबसे पहले तो। हाँ, बट जब उन्होंने पेशेंट ने उनको बोला कि मैं वो नहीं हूँ, आप तुम करके कैसे बात करते हो, वहाँ पे डॉक्टर साहब को बोलना चाहिए कि मुझे लगा मैंने आपको कोई और समझा इस वजह से, चलो आप वो नहीं है तो माफ़ कीजिए, ये तो नहीं बोलना चाहिए था, खत्म, वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। इतनी सी बात थी। चलो, अगर उन्होंने तू बोल भी दिया पेशेंट को, इतना पेशेंट को चाहिए था, अरे छोड़ यार, तू बोल दिया क्या है, मुझे क्या लेना, तू अपना इलाज कराते, खत्म बात, फिर भी नहीं होती। चलो, वो पेशेंट को भी लगा कि यार तू कैसे बोल दिया, दोनों की ईगो थी वहाँ पे। कोई अटेंडेंट था अगल बगल में जो उनके साथ आए थे, वो बोला अरे छोड़ो यार, इतनी सी बात पे लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हो, ठीक है, बोल दिया, खत्म, काम खत्म करो, आप डॉक्टर के पास दिखाना है, अपनी दवा करो और छोड़ो, वहाँ से खत्म हो जाना था वो मुद्दा। मुद्दा कहाँ बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, और बहुत सारे लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं यार। ये तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है यार। जान से मारना आपको मतलब इतना आसान लग रहा है बोलना, आपको डर नहीं है, आपको समाज का डर नहीं है, आपको लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है, आपको मतलब इतनी सेंसिटिविटी नहीं है आपके अंदर कि आप मतलब कि सामने वाले ने तू बोल दिया, लड़ा छोटी सी, तो तुम्हें नहीं सुन पा रहे हो आप अपने लिए, और सामने वाले को आप मारने की धमकी दे रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो। जबकि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत अवॉइड किया जाता है। और दूसरे लोग बिल्कुल डॉक्टर पे, पूरे डॉक्टर समाज को ही गाली दे रहा है, पूरा आईजीएमसी शिमला के हॉस्पिटल को बोल रहे हैं कि ये सब ऐसे ही हैं, सारे डॉक्टर ऐसे हैं। देखिए, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते। एक आधी घटना अ, एक घटनाक्रम के माध्यम से आप पूरे डॉक्टर समाज को या पूरे किसी भी समाज को आप भला बुरा नहीं कह सकते। वो हो जाती है घटना, वो डॉक्टर भी बुरे नहीं है। अच्छा है, चलो, वो एक बैड एक्सपीरियंस, बैड डे था, बैड मोमेंट था वहाँ पे उस चीज़ के, और दूसरे लोग उनको ये भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। आप मुझे बताइए कैसे लायक नहीं है वो डॉक्टर बनने के, जिन्होंने अपने जवानी के 8-10 साल उस डिग्री को पाने के लिए, उस डॉक्टरी को पढ़ने के लिए लगाया हो, तो कैसे लायक नहीं है? उन्होंने 12वीं के बाद नीट यूजी की तैयारी करी, फिर उन्होंने नीट यूजी का एग्ज़ाम निकाला, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। फिर 5 साल उन्होंने कॉलेज में रह के पढ़ाई करी है, इंटर्नशिप किया है, 5 साल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को पास किया है, तब वो अ इंटर्नशिप करके गए हैं। फिर उन्होंने नीट पीजी जो दोबारा ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर करा, फिर उनको सीट मिली, फिर वो 3 साल फिर उस कॉलेज में फिर से पढ़ाई करी, फिर 3 साल वो एग्ज़ाम दिए, पास हुए उनसे। आज वो एसआर की पोज़ीशन पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो 8 साल सीधे-सीधे उन्होंने पढ़ाई करी है कॉलेज में रह के, और 1-2 साल अगर आप प्रिपरेशन के लगा दो, 10 साल अगर उन्होंने किसी चीज़ को पढ़ने के लिए लगाए हैं 10 साल, और आप आज एक अचानक एक तू बोलने से अगर आप ये बोल रहे हो कि समाज ये डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं है, तो मतलब अब फिर बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, पर लेकिन अगर आप भी पढ़े लिखे हो तो आपको भी समझना चाहिए। आपने भी कोई किसी चीज़ का वो लिखा, आप टीचर हैं खुद, आपने भी अपनी टीचर बनने के लिए जो मेहनत करी है, तो आप अपनी मेहनत से ही कंपेयर कर लीजिए। तो उन्होंने भी तो मेहनत ही की है, तो किसी को इस बेसिस पे बोलना कि डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, ये बहुत गलत है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी को गाली देना, ये भी उचित नहीं है, ये भी सही नहीं है। 1-2 अप्रिय घटना घटती है, हर जगह घटती है, उससे
हमें सब समझदारी ये होती है कि उस घटना को वहीं पे ख़त्म किया जाए, वहीं पे दबा दिया जाए, तूल ना दिया जाए बेवजह का, उसको आगे ना बढ़ाएँ। तो ये चीज़ होती है। बाकी छोटी सी चीज़ पे झगड़े को तो कितना भी बढ़ा ले सकते हैं, पर आपको बहुत ही सेंसिटिव रहना पड़ता है। एक ने गलती की, आप गलती कर रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो और पूरा करियर को उनके करियर को आप बोल रहे हो कि लायक नहीं है इस चीज़ के। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट्स हैं। किसी भी समझदार या किसी भी पढ़े लिखे जागरूक इंसान इतना हार्श नहीं बोलेगा। अगर उन्होंने खुद कोई चीज़ हासिल की है तो उन्हें पता होगा कि कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितना डेडिकेशन चाहिए होता है उस चीज़ को पाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके की चीज़ों से हमें फालतू के कमेंट या चीज़ों से बढ़ावा देने से बचना चाहिए। जितना हो सके इस मैटर को ख़त्म करें, सॉल्व किया जाए, तो ये ज़्यादा समझदारी है। और ये जस्ट एक ईगो क्लैश है, मैं तो इतना सा समझता हूँ। बाकी बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये हॉस्पिटल के उस कमरे में जहाँ शुरू हुई थी, तो तुम्हें वहीं ख़त्म होता तो ज़्यादा बेहतर था। और वो हमारे